हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता लाइव क्लास की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 सूत्र स्थान का। 10 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर का नाम है त्रिएष्णी अध्याय, यानी हम यहाँ पर 3 प्रकार की एषणाएं पढ़ेंगे और इसके अलावा अष्टत्रिक भी पढ़ेंगे। अष्टत्रिक जो त्रिएष्णा है वो इसी के अंतर्गत आती है ना। मतलब सात्विक और अलग से पढ़ेंगे और 8वां जो रहेगा वो त्रिएष्णा रहेगा। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य चरक ने अष्टत्रिक का वर्णन कहाँ कहाँ किया है। तो पहला तो सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में, जिनमें 3-3 जोड़े वाली 8 चीजें आती है, और ऐसे ही आप मदात्य चैप्टर में पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान का 24 नंबर का चैप्टर। ठीक है, तो त्रिएष्णाओं में आचार्य चरक ने कौन कौन सी एषणाएं बताई हैं। तो एषणाएं 3 होती हैं, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा एषणा के अंतर्गत नहीं बताया है। तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। प्राणों को, जैसे किसी के प्राण है तो उसको उपयोग करने के लिए, उसको उपभोग करने के लिए धन होना आवश्यक है। जब धन भी मिल गया है तो हमें अपना परलोक सुधारना है, तो उसके लिए भी हमको अभी कुछ यत्न करने पड़ते हैं। तो प्राण, धन, परलोक। अब एक आचार्य आते हैं भेल, उन्होंने प्राण और धन तो सेम बोला है, परलोक की जगह उन्होंने धर्मेशना बोला। तो भेल का हो जाएगा प्राण, धन और धर्म। याद कैसे करेंगे, कौन सा रिप्लेस किया है। अगर आप धर्म का काम करोगे तो आपको परलोक अच्छा मिलेगा। धर्म का काम करने पर परलोक अच्छा मिलता है। तो याद रह जाएगा आपको कि परलोक को रिप्लेस करके इन्होंने धर्मेशना बताया है। ठीक है, अब एक और उपनिषद, उपनिषद में कौन कौन सी 3 एषणाएं बताई है। तो एक कोड से आपको याद करना है, विपुल, यानी कि वी फॉर वित्तेषणा, पु फॉर पुत्रेषणा, ला फॉर हो जाएगा लोकेषणा। तो उपनिषद ने वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा 3 प्रकार की एषणाएं बताई है। तो तीनों आचार्य का आपको अलग अलग याद रखना। उपनिषद कोई आचार्य नहीं है, एक ग्रंथ है ना, तो तीनों जगह अलग अलग बताया है, अच्छे से याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्राणेषणा। प्राणेषणा सबसे पहली जो एषणा होती है प्राण, क्योंकि प्राण रहेंगे तभी तो हम किसी चीज का उपभोग करेंगे, यानी सर्व प्रधान जो एषणा होती है प्राणेषणा होती है। क्योंकि प्राण परित्यागे ही सर्व त्यागा, प्राण चले जाएंगे तो सारी चीजों का त्याग हो जाएगा। इसीलिए प्राण की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्वस्थ स्वास्थ्य अनुवृत्ति। स्वस्थ व्यक्तियों को अपने स्वस्थ की अनुवृत्ति यानी स्वस्थ रहने के उपायों को अपनाना है, और अगर कोई रोगी हो गया है तो उसे अपने विकार को ठीक करने के उपाय को अपनाना है ना। तो जैसे हमने आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। सूत्र स्थान के 30 नंबर का चैप्टर है चरक जी का। यहाँ पे आयुर्वेद के प्रयोजन के जैसा ही प्राणेषणा में आया है श्लोक, पर थोड़ा सा चेंज है, श्लोक की टर्मिनोलॉजी चेंज है। स्वस्थ स्वास्थानुवृत्ति, आतुरस्य विकार प्रशमने अप्रमादा, मतलब प्रमाद रहित होकर हमें इसका पालन करना चाहिए अगर आपको प्राण की रक्षा करनी है। तो प्राणेषणा के बाद दूसरा एषणा आता है धनेषणा। अगर हमारे प्राण है तो हमारे पास धन भी होना चाहिए, क्योंकि बोला गया है ना ही अतः पापात पापियो अस्ति यद अनुकरण से दीर्घमायु तस्मात उपकरणम परेष्टम यतित, यानी कि उस दुनिया में उससे बड़ा पाप का फल कोई नहीं है कि आपकी आयु बहुत बड़ी है, आपकी आयु दीर्घ है, और आपको उपयोग करने के लिए आपके पास कोई उपकरण नहीं है, कोई धन नहीं है। तो उससे ज्यादा दुख किसी चीज में नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर एक उपमा दी है, क्या दिया है कि संसार में इससे बड़ा कोई पाप का फल नहीं है कि आयु बहुत बड़ी है पर उपभोग करने की कोई भी सामग्री नहीं है। इसीलिए इस एषणा की पूर्ति के लिए लोग क्या क्या करते हैं। धनेषणा के लिए कोई कृषि करता है, कोई पशुपालन करता है, कोई वाणिज्य, कोई व्यापारी रहता है, कोई राजा की सेवा करता है। तो इसका इन इन चीजों से हम धन को कमाते हैं। ठीक है, फिर अगली एषणा आती है परलोकेषणा। परलोकेषणा क्या होता है,
प्राण है, धन कमा लिए, अब आपको अपना परलोक भी सुधारना है, तो उसके लिए आपको कुछ धर्म के काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ से कोई डिटेल नहीं पूछा जाता है, बस एक अंडरलाइन कर ली, संति है के प्रत्यक्ष पर परोक्षत्वात् पुनर्भवस्य नास्तिकम आश्रिता, इतना बताया है कि पुनर्जन्म होता है, इसीलिए आपको अगले जन्म आपका अच्छा हो, इसलिए आपको इस जन्म में अच्छे कर्म करना चाहिए। श्लोक से कभी नहीं पूछा जाता है, प्राण और धन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार की एष्णाएं देख ली, कौन कौन सी होती हैं। अगला श्लोक है, अब यहाँ पे हाँ, पुनर्भव को अप्रत्यक्ष, पुनर्जन्म को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी जो हमारे 4 प्रकार के प्रमाण हैं वो पुनर्जन्म को सिद्ध करते हैं। वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसका शॉर्ट में दिया हुआ है, तो केवल श्लोक में कुछ टर्मिनोलॉजी आपको देखना है, बाकी आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो क्या करता है, इस शंका का समाधान करता है कि पुनर्जन्म वाकई में होता है। क्यों? यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले अगर आपको पुनर्जन्म को समझना है तो आपकी नास्तिक बुद्धि को आपको त्याग करना पड़ेगा, यानी कि आपको आध्यात्म पर विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, चरक जी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी नास्तिक बुद्धि का त्याग कर दीजिए, उसमें आस्था जताइए, तभी आपको समझ में आएगा कि पुनर्जन्म होता है। क्योंकि इस संसार में प्रत्यक्ष चीजें बहुत कम है, प्रत्यक्षम ही अल्पम, और जो अप्रत्यक्ष चीजें हैं वो बहुत सारी है, यानी अनल्पम का मीनिंग बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा है। क्या है? अप्रत्यक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बोले कि भाई पुनर्जन्म होता है, मुझे कारण दिखाओ, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं पर वो हम दिखा नहीं सकते हैं। मन भी होता है, नहीं दिखा सकते ना, हृदय तो है, चीड़ फाड़ के देख सकते हो, पर उसके अंदर मन भी तो रहता है, वो कैसे देखोगे? आत्मा भी तो रहती है, वो कैसे देखोगे? तो संसार में अप्रत्यक्ष चीजें बहुत सारी हैं। इसका मतलब क्या है? पुनर्जन्म भी होता है पर वो अप्रत्यक्ष है। तो ये उन्होंने समाधान कर दिया। फिर दूसरा चीज, एक और एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हमारी इंद्रियां जो होती है उनके द्वारा हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो इंद्रिया जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उन इंद्रियों को, वही इंद्रियां खुद अनुमान गम है, यानी कि हम अपनी इंद्रियों से सारी चीजों का प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं। यहाँ पे बुक्स है, सामने कैमरा है, यहाँ पे बोर्ड है, ये हमने अपनी इंद्रियों से ज्ञान किया। पर इंद्रियां होती है, ये हमने अनुमान से पता लगाया कि हाँ भाई आंख तो है, अधिष्ठान है ना, इसके अंदर एक चक्षु इंद्रिय होती होगी। चक्षु इंद्रिय दिखाई थोड़ी ना देती है, आपका जो आंख है वो अधिष्ठान दिखाई देता, पर इंद्रियां अनुमान गम्य है। ये क्वेश्चन अलग से एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्रियों का परीक्षण कैसे करते हैं? अनुमान से, और इंद्रियां खुद प्रत्यक्ष ज्ञान करती है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि प्रत्यक्ष जो पुनर्जन्म होता है वो सिद्ध होता है। ठीक है, लास्ट वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रत्यक्ष में बाधक कारण, क्वेश्चन बनता है प्रत्यक्ष में बाधक कारण कितने होते हैं? तो सबसे पहले संख्या याद करेंगे, 8 होते हैं, है ना। ऐसे ही शारीर स्थान के पहले चैप्टर में स्मृति के कारण, ये बाधक नहीं है, स्मृति के कारण है। कितने? 8। ये प्रत्यक्ष में बाधक कारण है 8। किन कारण से हमको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है? कि कोई चीज सामने है या दूर है, जो भी है, हमें बस उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा, भले ही वो है, पर प्रत्यक्ष ज्ञान किन कारणों से नहीं हो पाता है? तो समझिएगा, रूपाणाम अति सन्निकर्षात, या पहला कारण है। इनमें से पूछा जाता है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष में बाधक कारण नहीं है? तो कौन कौन से हैं पहले वो याद कर लेते हैं। तो अगर कोई चीज हमारे बहुत ज्यादा पास में रख दे तो हमारी आंखें उसको देख ही नहीं पाएंगी, या फिर हमारी आंखों से कोई चीज बहुत दूर रख दे तब भी हम नहीं देख पाएंगे। तो अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात, 2 चीजें याद हो गई। आवरणात, या हमने उस चीज को किसी चीज से ढक दिया, टेबल रखा है, इसके ऊपर हमने एक शीट बिछा दी, हम ये नहीं पता पाएंगे कि टेबल लोहे की है कि लकड़ी की है, तो हो गया ना आवरणात। समझा रही हूँ, याद नहीं करा रही हूँ, मतलब रटा नहीं रही हूँ, आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात, आवरणात, या करण दौर्बल्यात, आपकी आंखों में चश्मा लगा है, आपको पास की चीजें नहीं दिखाई देती थी, चश्मा लगा के देख पा रहे थे, पर चश्मा नहीं लगाया तो कैसे दिखेंगी? तो इंद्रियों की दुर्बलता के कारण भी आपको प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो चौथा रहेगा करण दौर्बल्यात,
फिर पांचवा रहेगा मनो अनवस्थात, यानी आप मुझे देख रहे हैं पर आपका मन कहीं और है, तो आपको मैं जो बोल रही हूं सुनाई नहीं देगा, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका मन एक जगह स्थिर नहीं है, आपका मन रसगुल्ले जलेबी में लगा हुआ है ना। तो मनो अनवस्थात, 5 कारण हो गया। फिर समानाभिहारात, इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। समान यानी कि आपने गेहूं में दूसरी वैरायटी के गेहूं मिला दिया, या चावल में सफेद कलर के वैसे ही डिजाइन के कंकड़ मिला दिए, तो आपको समानता के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा कि कौन सा चावल है कौन सा कंकड़। बहुत बारीकी से देखोगे तब समझ आएगा। तो समान आभिहारात भी प्रत्यक्ष में बाधक कारण हो सकता है। और 7वां है अभिभावात, ये भी पूछा गया था, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करिएगा, दिया हुआ है इसी बुक में कि दिन में सूर्य की प्रेजेंस के कारण हमको तारे नहीं दिखाई देते हैं, वो कौन सा प्रत्यक्ष में बाधक कारण है? अभिभावात। आवरण अलग चीज है, ढकना, पर अभिभव मतलब होता है जैसे कोई मेन हीरो डांस कर रहा है, उसके बगल में भी तो लोग डांस करते हैं, उनको कौन देखता है? हीरो को बस देखता है। तो हीरो की प्रेजेंस में बाकी लोग छुप जाते हैं। ठीक है, ये होता है। हीरो हीरोइन वाला एग्जाम्पल नहीं दिया यहाँ पे, सूर्य और तारे वाला दिया है, याद रखिएगा। और अति सूक्ष्म, 7 हो गया था, और 8वां क्या होगा? बहुत सूक्ष्म। सिंपल है, अति सन्निकर्ष अति विप्रकर्ष। फिर आवरण है, इंद्रियों का दुर्बलता है, मन नहीं लग रहा है, समान चीजें हैं। और क्या था फिर? अभी हा जो सूर्य वाला अभिभव है ना, और लास्ट में सूक्ष्म्यान। ऐसे हमने 8 के 8 कारण याद कर लिए हैं। कमेंट करके बताइएगा सारी चीजें आपको याद हुई कि नहीं। ठीक है, अगला आता है, अब ये नहीं पढ़ेंगे। माता पिता को जन्म में कारण ना मानने वाले का शंका का समाधान, तो इतना बस अंडरलाइन कर लो, कश्चित सूक्ष्मस्य च आत्मना, यानी यह भी कहना उचित नहीं है क्योंकि आत्मा अवयव रहित सूक्ष्म है, तो हम कैसे कह सकते हैं? ये चीज नहीं पढ़ेंगे आप यहाँ से। ठीक है, वो आगे जाके चारों प्रमाण के द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि आएगी, हम वहां से पढ़ेंगे। इसके पहले श्लोक नंबर 15 पर आ जाइए, वहां पे लास्ट वाला लाइन अंडरलाइन कराना है। सॉरी, 15 नंबर का श्लोक, यादृक्षा को जन्म में कारण मानने वाले, मतलब ये क्या है? नास्तिक। तो पात के भ्या परम च एतत् पातकम नास्तिक ग्रहा, तो पातक किसके लिए आया है? ऐसे करके क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था एग्जाम में, तो नास्तिक के लिए आया है। तो इस प्रकार नास्तिकों का यह ग्रह सभी पापों से बढ़कर महापाप है। इतना बस समझेंगे। अब आएंगे हम दुविधामेव खलु सर्व सत असत। इस संसार में जो वस्तुएं हैं वो 2 प्रकार की हैं। ये श्लोक आया था फिल करने के लिए, है ना। दुविधामेव खलु सर्व डैश डैश सत और असत। इस संसार में सारी वस्तुएं 2 प्रकार की है, एक सत यानी दिखाई देती है, और एक असत यानी नहीं दिखाई देती, है ना। तो इस पंच भौतिक जगत में सभी वस्तुओं का 2 विभाग किया जाता है, सत और असत। इन 2 वस्तुओं का जो ज्ञान होता है 4 प्रकार से किया जाता है, जिनको हम चतुर्विध परीक्षा बोलते हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। तो ये चतुर्विध परीक्षा, भले ये 4 प्रकार के प्रमाण हैं, लेकिन चरक जी ने कहीं पर भी प्रमाण को प्रमाण शब्द नहीं दिया, उन्होंने परीक्षा ही बोला। चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे विमान स्थान का 4था चैप्टर, चाहे 8वां चैप्टर, जहां भी पढ़ेंगे परीक्षा नाम ही आएगा, है ना। अब इसमें से युक्ति की जगह अगर मैं उपमान कर दूं, तो ये किसका हो जाएगा? आचार्य सुश्रुत का। आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार के प्रमाण में आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान बताया है। बाकी की चीजें चरक ने एक जगह उपमान भी बताया है युक्ति के अलावा। कहा? युक्ति को छोड़ के। विमान स्थान का 8वां चैप्टर पढ़ाऊंगी तब वहां पे क्लियर कर दूंगी, अभी से याद नहीं रखना है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। उनमें से सबसे पहला प्रमाण जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा है? आप्तोपदेश। तो आप्तोपदेश क्या होता है? आप्त यानी क्या होते हैं? जो हमारी संहिताएं हैं ये आप्त कहलाते हैं। ठीक है, तो रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता, जो अपने तपुर ज्ञान के बल से
आप्त लोग कोई महर्षि समझ लीजिए, चरक और सुश्रुत महर्षि हैं, वो आप्त पुरुष हैं। वो अपने तप और ज्ञान के बल से रज और तम से मुक्त रहते हैं, है ना, उनमें रज और तम का आवरण ही नहीं रहता है। ऐसे त्रिकाल मतलब तीनों काल का इनको ज्ञान होता रहता है, जिनके मन में कोई मल नहीं होता है, ठीक है, उनको सदा तीनों काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का ज्ञान निर्बाधा रहित रूप से होते रहता है। इनको क्या बोलते हैं? आप्त बोलते हैं। आप्त का ही पर्याय शिष्ट है, इन्हीं का पर्याय विबुद्धा है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा आप्त पुरुष का पर्याय नहीं है? तो आपता भी होता है, शिष्टा भी, विबुद्धा, ये सारे पर्याय हैं, ठीक है। उनके वाक्य में हमको संशय नहीं करना चाहिए, है ना, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। ते कस्माद असत्यम नीरज तमा, वो असत्य बोलेंगे ही क्यों? क्योंकि उनमें तम और रज तो रहता ही नहीं है। तो ये पूरा आपते के लिए आया है, ठीक है, समझ लेना। और केवल इन 4 परीक्षा में से प्रत्यक्ष परीक्षा को छोड़ के यानी प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़ के बाकी तीनों में तीनों काल का ज्ञान होता है। चाहे आप आप्त ले लो, आप्तोपदेश, चाहे आप अनुमान, चाहे युक्ति, इन तीनों से तीनों काल का ज्ञान होता है, पर प्रत्यक्ष से केवल वर्तमान का ज्ञान होता है, ठीक है ना। हिंदी पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम आप्त का लक्षण बताया जा रहा है। अपनी तपस्या एवं ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो गए हैं, चरक जी और सुश्रुत जी को याद करिएगा, सब याद हो जाएगा। जिनको सदा भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों का निर्बाध रूप से ज्ञान होता रहता है, जिनकी ज्ञान शक्ति कभी कम नहीं होती है, ना रुकती है, उनको हम आप्त शिष्ट बुद्ध नाम से जानते हैं। ऐसे आप्त व्यक्तियों के वचन या उपदेश संदेह रहित होते हैं। वे रज और तम से शून्य होते हैं, इस कारण वो सत्य बोलते हैं, और रज और तम से शून्य होने के कारण वो असत्य बोलेंगे ही क्यों। ठीक है, ये हो गया आप्तोपदेश कंप्लीट। अगला प्रमाण आता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? हमको प्रत्यक्ष ज्ञान, जैसे आप बैठे हैं मुझे देख रहे हैं, तो आपकी आत्मा, आपके इंद्रिय, आपके मन से संयुक्त होकर आप अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। तो सारी चीजों का जब संयोग होता है तब हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात प्रवर्तते। जरूरी नहीं है हर चीज को कोड बनाकर रटकर याद करो। बहुत सारी चीजें हम समझकर याद रख सकते हैं, है ना। वो जो समझकर याद रखते हैं वो लंबे समय तक याद भी रहता है, ठीक है ना। तो हमको प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे हो रहा है? हमारी आत्मा इंद्रिय से जुड़ी, इंद्रिया मन से, मन हमारे अर्थ से जुड़े, उसके बाद हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष 2 प्रकार का कहलाता है, एक व्यक्त्या, एक तदात्वे। आगे जाके विमर्श में इसको एक्सप्लेन किया गया है। व्यक्त्या मतलब होता है निश्चय, निश्चय या निश्चित ज्ञान, और तदात्वे यानी तात्कालिक। तो प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार से होता है, एक निश्चित ही और एक तदात्विक। मतलब अभी हमने प्रत्यक्ष देखा किसी व्यक्ति को, कल मिलेगा तो भूल जाएंगे, है ना, तो वो तदात्विक कहलाता है, ठीक है ना। या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, यानी कि आत्मा इंद्रिय मन अर्थ के सन्निकर्ष होने पर जो उस समय हमको ज्ञान होता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष। विमर्श में दिया हुआ है, मैंने आपको लिख दिया है, व्यक्ति यानी निश्चित, तदात्वे यानी क्या होता है, उसी समय का जो तात्कालिक ज्ञान होता है उसको तदात्वे बोलते हैं। अगला प्रमाण, बाकी यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया यहाँ से नहीं पढ़ा रही हूं मैं, आपको ये सब्जेक्ट के नोट्स में पढ़ाया जाता है, सर आपको पढ़ाते हैं पदार्थ विज्ञान में। ये सारी चीजें डिटेल में आप वहीं पर पढ़ेंगे। ये प्रत्यक्ष, निर्विकल्प, सविकल्प होता है, फिर सविकल्प के 2 विकल्प और होते हैं, लौकिक, अलौकिक। फिर ये पूरा डिटेल, पूरा खुद आधे घंटे का एक टॉपिक है, ये पदार्थ विज्ञान में आप पढ़ेंगे। और यहाँ से भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अनुमान की परिभाषा, अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वम। तो प्रत्यक्ष पूर्वम भले ही लिखा है, लेकिन आपसे इसको कभी ये नहीं समझेंगे कि प्रत्यक्ष का श्लोक है। मतलब आपने किसी चीज को पहले प्रत्यक्ष किया था, उसके बाद आप उसका अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक आप अनुमान लगाते हैं। तो प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम, है ना, तीनों प्रकार के कालों का ज्ञान होता रहता है। वहां पे हमने त्रिविधम क्या पढ़ा था, अमलम करके आया था, तो वहां पर आप त्रिकालम अमलम था। कोड बनेगा कि मल किसमें नहीं होता, मैल किसमें नहीं होता, आप्त पुरुषों में। तो वहां पे अमल करके श्लोक में था, यहाँ पे अमल नहीं आएगा, ये अनुमान के लिए है।
तो क्या है, तीनों काल का अनुमान किया जाता है। जैसे वह्नि निर्गुणो, ये सारा आप पदार्थ विज्ञान में वैसे पढ़ोगे भी। तो वह्नि निर्गुणो धूमेन, मतलब धूम में छुपी हुई अग्नि का ज्ञान होना, अनुमान से लगाते हैं कि जहां पर धुआं निकल रहा है वहां पर अग्नि, आग लगी होगी तभी तो धुआं निकल रहा है। ठीक है। मैथुनम गर्भ दर्शनात्, गर्भ देखकर मैथुन का अनुमान लगा लेना। ठीक है। और तीसरा क्या होता है, बीजात फलम अनागतम, बीज को देखकर फल का आगमन जान लेना, ये कहलाता है अनुमान प्रमाण। अब यहाँ पर हर एक का पदार्थ विज्ञान में टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले देखिए, धूम में छिपी हुई वर्तमान, अग्नि का, और गर्भ को देखकर अतीत मैथुन का अनुमान, इस प्रकार भूतकाल का ज्ञान किया जाता है। अनागत भविष्य काल का ज्ञान कैसे होता है, अनुमान से होता है। इनको पूर्वत या भविष्य काल का अनुमान किया जाता है। बीज को देखकर इस बीज के समान फल उत्पन्न होगा, यह अतीत काल का अनुमान बीज फल के विषय में किया जाता है। इनको तीन नाम से जाना जाता है। क्या क्या जाना जाता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट, सामान्यतो दृष्ट मतलब वर्तमान काल होगा। वर्तमान, अभी हमने देखा और हमको पता चल गया। जैसे धुआं और अग्नि वाला एग्जाम्पल इसमें आएगा, आपको बोलेगा धुआं अग्नि का जो एग्जाम्पल है वो किसमें आता है, सामान्य दृष्ट यानी वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। शेषवत, शेषवत यानी ये पिछले वाले पास्ट को क्या बोलते हैं, भूत, है ना, भूतकाल का एग्जाम्पल है। भूतकाल का यानी इसको हम बोलेंगे शेषवत। तो कोड यहाँ पे गर्भ और मैथुन वाला जो एग्जाम्पल है वो इसका है ना। पूर्ववत किसका है, भविष्य काल, भविष्य काल का एग्जाम्पल है। अभी कोड बनाकर याद कराऊंगी, मुझे भी उसी से याद है। ये एग्जाम्पल कैसा है कि बीज आपने बोया और उससे कौन सा फल आपको मिलेगा। कोड बना लो। वर्तमान का तो याद रहेगा कि अभी लाग लगी तभी तो धुआं उठ रहा है, तो तुरंत का है। गर्भ शेष है, कोड बनेगा गर्भ अभी शेष है, 9 महीने बाद पैदा होगा, तो गर्भ शेष यानी गर्भ शेषवत का एग्जाम्पल है। और पूर्व में ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस बीज से कौन सा फल मिलेगा, तो पूर्व में ही अनुमान लगाना यानी बीज से कौन सा फल मिलेगा, तो ये कोड से आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनुमान प्रमाण। अगला और लास्ट प्रमाण आता है युक्ति प्रमाण। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाइएगा कि जहां पर किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है वहां पर युक्ति प्रमाण होता है ना। दो चार चीजें मिलेंगी, कुछ अगला अलग चीज बना देगा, वहां पर युक्ति प्रमाण होता है। जैसे जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवा, यानी आपके पास जल है, बीज है, ऋतु है, इन सभी चीज के संयोग से आप एक पौधे को, फसल को उत्पन्न कर रहे हैं, तो युक्ति प्रमाण है। क्योंकि आपने युक्ति लगाई ना, कितना पानी डालना है, कौन सी भूमि होना चाहिए, बीज का हम कैसे संस्कार करके उसको लगाएंगे तो अच्छा हमको फसल मिलेगा, है ना। तो ये युक्ति प्रमाण पर डिपेंड करता है। ऐसे ही आपकी षड धातु यानी पंच महाभूत प्लस आत्मा का जो संयोग होता है, तो चीजें मिली, पंच महाभूत आत्मा बना क्या, गर्भ, जहां मिलकर कोई नई चीज बनती है वहां पर युक्ति प्रमाण। तो युक्ति प्रमाण का एग्जाम्पल हो गया। फिर मंथ मंथन मंथान के संयोग से अग्नि की उत्पत्ति, तीन चीजों के संयोग से अग्नि बना, युक्ति प्रमाण। ऐसे ही चतुष्पाद अगर संपन्न है तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। तो चारों चतुष्पाद इकट्ठा हुए, व्यक्ति को निरोगी कर दिया। तो जहां पर कुछ मिलकर कुछ नया बन रहा है वहां पर युक्ति प्रमाण होता है। और युक्ति प्रमाण का एक और श्लोक है, पहला तो वो हो गया जलकर्षण वाला, दूसरा आता है एक बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योगजान युक्ति स्त्री काला। यहाँ पर भी तीनों काल का ज्ञान हो रहा है और इससे तीनों वर्ग की सिद्धि मिलती है, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि होती है। ठीक है, तो अगर किसी के पास बुद्धि है तभी तो युक्ति लगाएगा, कोड बन गया। बुद्धि अगर है तभी वो युक्ति लगा पाएगा। तो हमारी जो बुद्धि होती है, बहुत सारी चीजों को जानने के बाद, उनका योग करने के बाद कोई नया काम करती है ना। ऐसे ही युक्ति से हमको तीनों काल का ज्ञान होता है और इससे हमें तीनों वर्ग की सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो आज हमने
सारे प्रमाण पढ़ लिए हैं, है ना, मतलब परीक्षाएं पढ़ ली हैं। इसके बाद मैं आपको चतुर्विध परीक्षा अगली क्लास में जो पढ़ाने वाली हूँ, चतुर्विध प्रमाण से पुनर्जन्म सिद्धि कैसे उन्होंने खंडन किया है, मतलब मंडन समझ लो, कि कैसे प्रूफ किया है कि पुनर्जन्म होता है, ये पढ़ेंगे। और अष्ट त्रिक में से एक दो त्रिक भी हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। मुझे लगता है शायद 4 लेक्चर इस चैप्टर के होंगे, काफी बड़ा चैप्टर है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा आपको लेक्चर लगा, और आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये सीरीज उनको भी मिल सके। थैंक यू सो मच।